नर्मदा नदी के किनारे बसे देवपुर नामक गांव में रामलाल नाम का गरीब कुम्हार रहता था। मिट्टी के बर्तन बनाकर वो अपना और अपनी बेटी सुहानी का गुजारा करता था। सुहानी बहुत नेक दिल और सुंदर थी, लेकिन उसके पैर बचपन से ही ठीक नहीं थे और वो लाठी के सहारे चलती थी। गांव के लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते, मगर उसके लंगड़ेपन का मजाक भी उड़ाते। ये सब देखकर रामलाल हर रात भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी बेटी की तकदीर बदल दो। मैं गरीब हूँ, पर इसे खुश देखना चाहता हूँ। एक दिन पास के नगर में बड़ा मेला लगा। रामलाल अपनी बेटी को लेकर वहां बर्तन बेचने गया। मेले में बहुत चहल पहल थी और सुहानी भीड़ देखकर खुश हो रही थी। तभी वहां युवराज अर्जुन अपने सिपाहियों के साथ घूमते हुए आए। उनकी नज़र सुहानी पर पड़ी। अर्जुन ने देखा कि उसका चेहरा बहुत मासूम और चमकदार था, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। अर्जुन ने रामलाल से पूछा, काका, यह आपकी बेटी है? सच में बहुत सुंदर है। ये सुनकर कुछ गांव वाले हंसते हुए बोले, राजकुमार जी, सुंदर तो है लेकिन लंगड़ी है, कौन इसलिए विवाह करेगा? रामलाल ने दुखी होकर कहा, मेरी बेटी जैसी भी है, मेरे लिए सबसे अनमोल है। इतने में अचानक मेले में अफरा तफरी मच गई। एक पागल हाथी लोगों को रौंदने लगा। सब भागने लगे, लेकिन सुहानी अपने पैरों के कारण भाग नहीं सकी। हाथी सीधे उसकी ओर दौड़ा। ये देख अर्जुन ने बिना सोचे अपनी तलवार खींची और सुहानी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हाथी की सूंड पर वार किया और किसी तरह उसे काबू में कर लिया। रामलाल कांपते हुए बोला, बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। हाथी को काबू करने के बाद अर्जुन और सुहानी पास ही एक साधु की कुटिया में गए ताकि सुहानी को शांति मिल सके। वो साधु साधारण इंसान नहीं, बल्कि चमत्कारी संत थे। संत ने सुहानी को देखकर कहा, बेटी, तेरे मन में विश्वास और भलाई है, भगवान तुझसे प्रसन्न है, तू जो चाहे वरदान मांग ले। सुहानी ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मुझे बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चल सकूं, ताकि मैं बोझ न बनूं और अपने पिता की मदद कर सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, तेरा विश्वास तुझे नया जीवन देगा। उन्होंने जल छिड़का और चमत्कार हुआ। सुहानी धीरे धीरे खड़ी हुई और पहली बार बिना सहारे के चलने लगी। ये देख रामलाल खुशी से रो पड़ा, हे प्रभु, मेरी बेटी को जीवन दान मिल गया। अर्जुन ने भावुक होकर सुहानी की ओर देखा और बोला, सुहानी, तेरे कदमों की आज़ादी ने मेरे दिल की कैद तोड़ दी है। मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? ये सुनकर रामलाल चौंक गया और बोला, राजकुमार, मेरी बेटी तो गरीब घर की है, आप चाहें तो इससे भी बेहतर दुल्हन पा सकते हैं। मगर अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, काका, मुझे दौलत या रूप नहीं चाहिए, मुझे तो इसका भोलापन, सादगी और साहस चाहिए। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। कुछ समय बाद राजमहल में धूमधाम से सुहानी और अर्जुन का विवाह हुआ। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज उसे राजकुमारी बनते देख